प्रश्नावली 9.2 की जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें 5 गांव है हमारे पास, और उसमें जो पशु है 5 गांव में पशुओं की कुल संख्या हमारे पास दी गई है। गांव ए में 80 है, गांव बी में 120, गांव सी में 90, गांव डी में 40 और गांव ई में हमारे पास 60 पशु दिए गए हैं। ठीक है, अभी बोल रहे हैं कि हमने एक संकेत दिया गया है हमारे को, क्या, ये वाला, मतलब इससे हमने पशुओं को दर्शाना है, ये पशु की संख्या है और इसका प्रयोग करके जो 10 पशु को निरूपित करता है, मतलब ये किसके बराबर होगा, 10 पशुओं के बराबर। ये एक जो चित्र है वो किसके बराबर होगा, 10 पशुओं के बराबर होगा। इन पशुओं का एक चित्र आलेख बनाइए और निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो चित्रालेख बनाने के लिए सबसे पहले चलते हैं। ठीक है, पहले लिख लेते हैं गाँव ए, यहाँ पे तो गाँव के नाम आएंगे, तो लिख लो गाँव ए और गाँव बी, सी, डी एंड ई। ठीक है, इसके बाद ये कह रहा है चित्रालेख। चित्रालेख के लिए हम क्या यूज करेंगे, सीधा ही चित्र बनाना है, यूज भी क्या करना है, ऐसे लाइंस ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, अभी बोल रहे हैं अगर ये 10 पशु के बराबर है, ठीक है, एक कितने के बराबर है, 10 पशु के बराबर है। अब गांव में हमारे पास पशु की संख्या है 80, 80 के लिए हमारे को कितने बनाने पड़ेंगे, 80 के लिए अगर हम 80 के लिए 8 बना देंगे ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए 80। क्यों, क्योंकि एक 10 को निरूपित करता है, एक 10 पशु है यहाँ पे, 10 20 30 40 50 60 70 80। ठीक है, 8 बना दे तो 80 हो गए। ठीक है, अगला चलते हैं 120। 120 बनाने के लिए हमारे को कितने बनाने पड़ेंगे, 120 बनाने के लिए 12। ठीक है, 12 होंगे तभी तो 10 120 बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, अभी हमारे पास 10 10 करके है, एक 10 को निरूपित करता है तो 12 बन गए, तो 12 धाय 120 पशु हमारे पास हो जाएंगे। 90 के लिए हमारे को 9 बनाने पड़ेंगे, सी में 90, 1 2 3, डी के लिए 40 पशु है तो 4 ही बनाने पड़ेंगे। ठीक है, 40 हो गए, 10 20 30 40। ठीक है, अगले 60 है तो 6 बनाने पड़ेंगे। एक हमारे पास 10 पशु निरूपित करता है इसलिए मैं ऐसे बना ली 6, 1 2 3 4 5 6 6 10 60। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। गांव ई के पशु को कितने संकेत निरूपित करते हैं, गांव ई में कितने संकेत निरूपित करते हैं, ऐसे वाले 1 2 3 4 5, सॉरी 6 बनने थे ना, ये 60, 1 2 3 4 5 6। हाँ, गांव ई के लिए कितने निरूपित करते हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा ए का, ए का आंसर आ जाएगा 6। बी पे चलते हैं। बी पे कह रहा है किस गांव में पशुओं की संख्या सबसे ज्यादा है, सबसे अधिकतम है, किस गांव में। देखो, सबसे देखने से ही पता चल रहा है, चित्र देखने की, ये कितनी लंबी लाइन लगी है, इसमें गिन भी लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 120 तो सबसे ज्यादा ही, यानी गांव बी में सबसे ज्यादा पशुओं की संख्या है, सबसे अधिक है। सी पे चलते हैं। सी पे बोल रहा है किस गांव में अधिक पशु है, गांव ए या गांव सी में। किस गांव में सबसे ज्यादा पशु है, गांव ए में या गांव सी में। गांव ए में काउंट करो, गांव ए में 80 और गांव सी में 90, तो किसमें ज्यादा हुए, 90 में हुए, तो यानी गांव सी में क्या है, ज्यादा पशु है गांव सी में। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब ऐसे ही हमारे पास सेकंड क्वेश्चन होगा, वो चलते हैं। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोला विभिन्न वर्षों में एक स्कूल के विद्यार्थियों की कुल संख्या निम्न सारणी द्वारा प्रदर्शित की गई है। ठीक है, ये वर्ष है हमारे पास, ईयर है, कौन सी ईयर में कितने विद्यार्थी थे, और ये हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या, एक स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं उनकी संख्या ईयर वाइज हमारे पास दी गई है। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन बोलता है कि हमें संकेत का प्रयोग करना है। ठीक है, एक संकेत का प्रयोग करना है जो 100 विद्यार्थियों को निरूपित करता है और एक चित्रलेख बनाइए। ठीक है, 100 विद्यार्थियों के लिए एक ये है, ये किसके बराबर है, 100 स्टूडेंट्स के, 100 स्टूडेंट्स के बराबर है एक चित्रलेख। ऐसे चित्रलेख बनाना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो चित्रलेख बनाने के लिए पहले चलते हैं, इधर ही बना देते हैं साइड में सारे ईयर्स, या इधर ही साथ में बना देते हैं। ठीक है, इधर ही साथ में बना देते हैं, ये है 100 के बराबर है, इधर साथ में मैं चित्रलेख बनाने वाली हूँ। ठीक है, चलिए 1996 में हमारे पास 400 विद्यार्थी थे। 400 विद्यार्थी है, एक हमारे पास एक चित्र 100 को रिप्रेजेंट करता है, तो 4 कितने को करेंगे, 400 को 1 2 3 और 4 हो गए, 100 200 300 400, एक हमारे पास 100 के बराबर है, हो गए 400। अगला ये बोल रहा है 535। 535 के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 5 चित्र बन गए, 1 2 3, 100 200 300 400 और 500। 535 के लिए एक छोटा सा आधा सा बना दो। ठीक है, एक छोटा सा हो गया आधा, ये 35 विद्यार्थी के बराबर हो गया। अगला बोल रहा है 2000 में 400 472, इसके लिए भी ऐसे ही होगा, 1 यानी 100 200 300
400। अब बचे 72। 72 की तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा बड़ा बना दो, ठीक है, आधा सा, पूरा नहीं होगा पर, ठीक है। 72 निरूपित कर लिया। अब है 2002। 2002 मतलब 600। 600 विद्यार्थी यानी पूरे 6 बनेंगे। एक 100 को करता है 200, 300, 400, 500 और 600। अब चलते 623। 623 के लिए क्या होगा, 6 तो सेम ऐसे ही बनेंगे 600 के लिए। 23 के लिए एक छोटा सा बना देना है, ठीक है। 23 के लिए क्या कर देंगे, हम एक छोटा सा बना देंगे 23, और ये है 35 का आधा सा, और ये है 72 का। चलिए एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2002 में, 2002 कहाँ है, इधर, इसमें कितने कुल विद्यार्थियों की संख्या में कितने संकेत हम ऐसे से कितने बना रहे हैं, कितने संकेत निरूपित करें। तो 600, यहाँ पे 600 के 2002 में 1 2 3 4 5 6 कितने बना रहे हैं भाई, तो एक आंसर हो गया 6, सिर्फ 6 संकेत बना रहे हैं। अब चलते हैं बी पे। बी पे कह रहा है वर्ष 1998 में, 1998 कहाँ है, यहाँ पे 1998 में कुल विद्यार्थियों की संख्या को कितने संकेत निरूपित करें, तो 1 2 3 4 5, एक 5 और एक आधा, तो एक क्या बोल देंगे हम, 5 पूरे और एक आधा, 5 पूरे और एक आधा, ठीक है। अब है इसी में बस, हाँ बी पार्ट हो गया। अब एक इसका बी पार्ट भी है, वो बोल रहा है कि कोई और संकेत लो, कोई और संकेत ले ली, जैसे तुमने गोला ही ले लिया सिर्फ, उसमें 2 बिंदु लगा दी, उसको हमने निरूपित करना है 50 विद्यार्थियों से, और फिर बना के आप एक सारणी बनाओ, और फिर बताओ कि कौन सा चित्रलेख अधिक सूचनाप्रद है, मतलब कौन से चित्रलेख में ज़्यादा सूचनाएं मिल रही है, ठीक है। तो ये वाला तुम्हारे लिए क्या है, ये वाला होमवर्क है 50 वाला, सेम ऐसे बनाना है 50 वाला, ठीक है। चलिए इसके साथ हमारे पास प्रश्नावली 9.2 खत्म होती है। अब चलते प्रश्नावली 9.3 पे। फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम कहते हैं दंड आलेख, इसको कह लेंगे हम दंड आलेख। अभी तक हमने ऐसे मिलान चिन्ह सीखे थे और एक चित्रलेख सारणी बनाना सीखा था, इसमें हम सीखेंगे दंड आलेख। दंड आलेख का मतलब क्या होता है, हम दंड आलेख में 2 लाइन्स इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एक ये वाली और एक ऊपर वाली, ठीक है, इस तरफ को। तो हम इसमें 2 लाइन में डेटा को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, डेटा को एक तरह से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, व्यवस्थित करते हैं। ये वाली लाइन जो होती है इसको बोलते हैं क्षैतिज रेखा, ठीक है, इसको बोलते हैं क्षैतिज, और इसको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर। यानी क्षैतिज को हम क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल भी बोलते हैं, और जो ऊपर जाती है सीधी रेखा इसको ऊर्ध्वाधर और वर्टिकल लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दंड आलेख वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन से मिलकर बना है, एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा। इसी के बेस पे हमारे पास क्या होने वाले क्वेश्चन होने वाले। अब मैं बताती हूँ इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है। इस क्वेश्चन में कहा गया है, नीचे जो हमारे पास ये दंड आलेख दिया गया है, ये 1998 से लेकर 2002 के सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं की मात्रा को बताता है। और ये गेहूं किस में है, गेहूं हमारे पास 1000 टनों में है, ठीक है। और एक इकाई, या एक इकाई का मतलब क्या हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये कितना दर्शा रही है, ये दर्शा रही है 5000 टन, ये दर्शा रही है 5,000 टन, ठीक है। तो अब इन्होंने क्या किया है, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी क्षैतिज रेखा पे हमारे पास वर्ष दिए हैं, और इस तरफ क्या दिए हैं, गेहूं की मात्रा 1000 टनों में दी है, 5, 10, 15 टन, 15,000 टन, 20,000 टन, 30,000 टन तक, ठीक है। यहाँ इस तरफ को वर्ष दिए 1998 से 2002 तक। अब चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम ऐसे देखना चाहे तो क्या होगा, 1998 में कितने टन लिया है सरकार ने, कितने टन गेहूं खरीदा है। यहाँ पे देखिए दंड आलेख कहाँ तक जाता है, ये दंड आलेख है, कहाँ तक जा रहा है, ये 15 तक, यानी 15,000, ठीक है। एक अगर 5 है तो 15 तक, यहाँ 15,000 टन, 1000 टनों में ये वाली 15,000 टन की गेहूं लिया उन्होंने। 1999 में चला गया ये 25 तक, 2000 में चला गया ये 20 तक, और वैसे 2001 में भी 20 लिया। 2002 में सबसे ज्यादा, देखो देखने से पता लग रहा है सबसे ज्यादा लिया, और ये 30,000 टन। तो हमारे पास इसी की बेस पे कुछ क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष में गेहूं का अधिकतम उत्पादन हुआ, किस वर्ष हुआ सबसे ज्यादा उत्पादन, किस वर्ष हुआ। देखने से दंड आलेख को देखने से साफ पता लग जाएगा, सबसे ज्यादा ये 2002 में, ठीक है, देखने से ही पता लग रहा है। यानी 2002 में हमारे पास क्या हुआ, गेहूं का सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ। नेक्स्ट चलते किस वर्ष में गेहूं का न्यूनतम उत्पादन हुआ, सबसे कम। देखो सबसे कम हमारे पास छोटा क्या लग रहा है, ये वाला लग रहा है, और इसी वर्ष हुआ 15,000 टन, यानी 1900, ये कौन सा ईयर है, वर्ष पूछा है 1998। 1998 में हमारे पास क्या हुआ, सबसे ज्यादा कम, सबसे कम गेहूं का उत्पादन हुआ, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में यही था। आई होप आपको दंड आलेख बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, फिर आपको और ज्यादा दंड आलेख के बारे में नॉलेज हो जाएगी। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलिए। सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास बोला, इस दंड आलेख को देखिए जो एक रेडीमेड कपड़ों की दुकान में सोमवार से लेकर शनिवार तक की कमीजों की बिक्री को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पे क्या दी गई है, बेची की कमीजों की संख्या, और एक एक इकाई का दर्शा रही है, एक एक इकाई हमारे पास 5 कमीजें दर्शा रही है। इस तरह को हमारे पास दिन दिए गए, शनिवार को इतनी बिक्री हुई, शुक्रवार को इतनी, वीरवार, बुधवार, मंगलवार और सोमवार को, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन जो ए पार्ट बोल रहा है, उपरोक्त दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है। तो इस दंड आलेख में क्या सूचना दर्शाई गई है, इसमें दर्शाया गया है सोमवार से लेकर शनिवार तक हुई बेची गई
बेची गई कमीजों की संख्या, यानी या सोमवार से लेके शनिवार तक जितनी कमीजों की संख्या की बिक्री हुई। ठीक है, तो ये दर्शाया गया है इस दंडालेख में, इसी के बारे में। अगला चलते हैं, किस दिन, अच्छा, कमीजों की संख्या को निरूपित करने वाले यहाँ पे क्षैतिज रेखा कहाँ है, यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन पे क्या पैमाना लिखा गया है, क्या लिखा गया है इस पे, बेची गई कमीजों की संख्या। और पैमाना क्या है, पैमाना मतलब नाप, 1 इकाई मतलब 5 कमीजों के बराबर है। कितने बराबर, 1 इकाई 5 कमीजों के बराबर है, बस ये। अगला चलते हैं सी पार्ट में। ठीक है, ये तो आ गया बी हमारे पास, 1 इकाई 5 कमीजों के बराबर है, यही दर्शाया गया है बेची गई कमीज, यही दर्शाया गया ना क्षैतिज रेखा पे। अगला चलते हैं, किस दिन सबसे ज्यादा यानी अधिकतम कमीजें बेची गई और कितनी संख्या में कमीजें बेची गई, लिखें। हाँ, सबसे ज्यादा देखने से पता लग रहा है। ठीक है, दंडालेख बनाया इसलिए गया है ताकि हम ढूंढने न लगे, ठीक है, खोजने न लगे, सीधा हाँ सीधा देख लो। शनिवार के दिन, यानी शनिवार के दिन सबसे ज्यादा अधिक बिक्री हुई, अधिकतम बिक्री हुई। और कितनी बिक्री हुई शनिवार के दिन हुई यहाँ पे 60 के करीब। ठीक है, शनिवार के दिन होगी 60 के करीब बिक्री। अब बोल रहे हैं किस दिन न्यूनतम संख्या में कमीजें बेची गई, सबसे कम देख लो, यहीं पे दिख रहा है, देखने से पता लग रहा है सबसे कम कब बेचा, मंगलवार को। कितने, 10, तो सबसे कम बेची गई मंगलवार को। अगला चलते हैं, अगला कह रही है वीरवार यानी बृहस्पतिवार को कितनी कमीजें बेची गई, वीरवार को कितनी कमीजें बेची गई, देखो इसमें ये आ गया 35 यानी 35, इस दिन बेची गई 35 कमीजें। ठीक है, तो लीजिए सेकंड क्वेश्चन हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन जो हमारे पास बोल रहा है, थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कि हमें खुद से इसको उतार लो, हमें दंडालेख बनाना है। इस बार हमारे पास दंडालेख नहीं बनाना नहीं है, दिया ही ऑलरेडी ऊपर दिया है हमारे पास। चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हमारे पास ये दंडालेख दिया है, क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमारे पास विषय दी गई हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान। इस तरफ हमारे पास अंक दिए स्टूडेंट्स के द्वारा जो प्राप्त किए हैं। अब ये कह रहा है इस दंडालेख में हमने को देखी जो अजीज द्वारा अर्धवार्षिक, अजीज ने क्या किया है, अर्धवार्षिक परीक्षा में विभिन्न विषयों में इतने अंक प्राप्त किए हैं, तो हमने इसके आंसर देंगे। ठीक है, फर्स्ट पार्ट बोल रहा है, ए पार्ट कह रही है दंडालेख क्या सूचना प्रदर्शित करता है, क्या सूचना प्रदर्शित करता है, अजीज के द्वारा की गई अंकों या अजीज के द्वारा हर एक विषय में, ये सारे विषय उसमें प्राप्त किए गए अंक, इसको दर्शा रहा है ये पूरा दंडालेख। ठीक है, अब जो है, और यहाँ पे एक इकाई जो है वो 10 अंकों को दर्शा रही है, 10 अंक, एक इकाई। ठीक है, एक इकाई 0 to 10, 10 to 20, 10 को दर्शा रही है। बी पार्ट बोल रहा है किस विषय में अजीज ने सबसे ज्यादा यानी अधिकतम अंक प्राप्त किए, किस विषय में, देखने से पता लग रहा है किसमें कर दी, हिंदी में सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किए, सबसे ज्यादा ये है ना हिंदी। ठीक है, 80 नंबर प्राप्त किए उसने हिंदी में। अब चलते हैं किस विषय में उसने न्यूनतम अंक प्राप्त किए, मतलब सबसे कम क्या दिख रहा है तुम्हारे को, सबसे कम ये दिख रहा है एसएसटी, सबसे कम यानी न्यूनतम अंक उसने एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान में सबसे कम अंक उसने प्राप्त किए। अब चलते हैं नेक्स्ट, सी पे क्या बोल रहा है, डी पे विषयों के नाम लिखिए और उनमें से प्रत्येक में प्राप्त किए गए अंक के नाम भी लिखिए। तो चलो हिंदी से करते हैं शुरू, यहीं पे लिख देते डी वाला, हिंदी से शुरू करो। हिंदी में कितने आए उसके, हिंदी में वो सबसे ज्यादा प्राप्त करता है और 80 नंबर प्राप्त करता है। उसके बाद अंग्रेजी में चलते हैं, इंग्लिश में चलते हैं, इंग्लिश पे आ जाते हैं उसके 60 नंबर इंग्लिश में आए उसके। मैथ्स पे चलते हैं, गणित पे मैथ्स में कितने आ गए उसके 70 नंबर आ गए। और साइंस पे चलते हैं, साइंस में उसके आ जाएंगे 50 नंबर। एसएसटी पे चलते हैं, एसएसटी पे आ जाएंगे उसके 40 नंबर। ठीक है, तो हमने यही सब मेंशन करना था। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन भी इसका हो गया, प्रश्नावली 9.4 पूरी कंप्लीट होगी। अब चलते हैं इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज 9.5 पे, इसमें हम दंडालेख को खुद बनाना सीखेंगे। हमारे पास डेटा दिया होगा और हम दंडालेख बनाएंगे। चलिए अब चलते हैं एक्सरसाइज 9.5 पे। चलिए प्रश्नावली 9.5 में चलिए प्रश्नावली 9.4 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें कहा गया है एक स्कूल के 120 विद्यार्थियों का इस आशय से सर्वेक्षण किया गया है कि वे अपने खाली समय में किस क्रियाकलाप को करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इसमें हमारे पास ये जो काम करते हैं और विद्यार्थियों की संख्या की कितनी विद्यार्थी, जैसे खेलना 45 विद्यार्थी पसंद करते हैं, कहानी पढ़ना 30, टीवी देखना 20, संगीत सुनना 10 विद्यार्थी और पेंटिंग करना 15 विद्यार्थी पसंद करते हैं। अब हमने क्या करना है, इसमें बोला गया एक इकाई जो आपने लेनी है वो 5 विद्यार्थियों का पैमाना लेकर लेनी है। एक इकाई किसके बराबर लेनी है, 5 स्टूडेंट्स के बराबर। ठीक है, अब एक दंडालेख बनाइए और खेलने के लिए, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर देने। तो दंडालेख बनाने के लिए मैंने क्या बोला था, एक वर्टिकल लाइन, एक हॉरिजॉन्टल लाइन, क्षैतिज रेखा और ऊर्ध्वाधर रेखा खींचनी है। ठीक है,
चलो यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम स्टूडेंट्स की संख्या, या फिर इधर कोई करते हैं 0, 5 5 लेके बोला है इन्होंने एक इकाई, तो 5 लेके चल पड़ो। हाईएस्ट नंबर क्या है, 45 तक जाना ही पड़ेगा हमारे को। 5 10 15 20 25 30 35 40 और 45, ठीक है। ये आ गई हमारे पास विद्यार्थियों की संख्या, इस तरफ को आ गई विद्यार्थियों की संख्या, लिख लो इसको। इस तरफ को विद्यार्थियों की संख्या आ गई है, इस तरफ को आ जाएगा पसंद का क्रियाकलाप दिया उन्होंने, जो भी पसंद का काम कर रहे हैं वो, ठीक है। अब जैसे पहला है खेलना, चलो इसके अंदर ही लिखेंगे हम। पहला खेलना कितने विद्यार्थियों को पसंद है, खेलना हमारे पास 45 विद्यार्थियों को, तो दंडालेख बनाएंगे ऐसी, 45 विद्यार्थियों को पसंद है खेलना, इसमें लिख दो अंदर खेलना, ठीक है। ये इधर ही लिख लो खेलना, ये इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो, ऐसे वर्टिकली लिख सकते हो। नेक्स्ट है कहानी पढ़ना, कहानी पढ़ना 30 विद्यार्थियों को, 30 कहाँ है, 30 है यहाँ पे, तो यहाँ से चलेंगे इतने लोगों को, 30 विद्यार्थियों को कहानी पढ़ना पसंद है, कहानी पढ़ना। अगला है टीवी देखना, टीवी देखना कितने विद्यार्थियों को पसंद है, 20, 20 कहाँ किधर है, 20 है यहाँ पे, यानी 20 विद्यार्थियों को टीवी देखना पसंद है, तो क्या आ जाएगा टीवी देखना। अगला है संगीत सुनना, 10 विद्यार्थियों को, 10 विद्यार्थी यहाँ पे हैं, इनको पसंद है भाई म्यूजिक सुनना, संगीत। नेक्स्ट है 15 विद्यार्थी हमारे पास पेंटिंग के लिए, 15 विद्यार्थी कहाँ है पेंटिंग के लिए, ये आ गया 15 विद्यार्थी पेंटिंग के लिए। अब इसके बेस पे हमारे क्या बना लिया, दंडालेख बना लिया, यही बनाना था। एक तरफ विद्यार्थियों की संख्या जो हमारे पास डाटा दिया था क्या था, एक तरफ जो उनको कार्यक्रम पसंद है, जो क्रियाकलाप एक्टिविटीज जो उनको पसंद है, ठीक है। अब खेलना यहाँ पे 45 साफ पता चल रहा है, सबसे ज्यादा खेलना उनको पसंद है, पेंटिंग, संगीत, टीवी देखना और कहानी पढ़ना इतना पसंद है। अब इसमें क्वेश्चन पूछ रहे हैं खेलने के अतिरिक्त इसके अलावा कौन सी ऐसी एक्टिविटी है जो सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को पसंद किया जाता है, ठीक है। खेलना तो हम चलो मान के सबसे ज्यादा, अब इन चारों में देखो सबसे ज्यादा क्या पसंद लग रहा है सबको, ये वाला सबसे ज्यादा है, क्या पढ़ना है, यानी उनको खेलने के अलावा जो एक्टिविटी है वो है कहानी पढ़ना, कहानी की पुस्तक पढ़ना, सॉरी हाँ कहानी की पुस्तक पढ़ना क्या है सबसे ज्यादा फेवरेट एक्टिविटी उनकी, इसके बाद है, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, हमने दंडालेख बना दिया, अब हम चलते सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा है, 6 क्रमागत दिनों में किसी दुकानदार द्वारा बेची गई गणित की पुस्तकों की संख्या नीचे दी गई है, ये दिन है और जितनी पुस्तकें बेची गई गणित की, तो हमने क्या बनाना है, इसका दंडालेख बनाना है, और हाँ बस सिर्फ इसमें दंडालेख बनाने का काम है, ठीक है। और हमने इसमें इकाई नहीं दी क्या इन्होंने, नहीं हमने अपनी मर्जी से ले लेते, तो 65 है, चलो 5 की इकाई लेते, एक इकाई हमने कितने की ले ली, पैमाने में मतलब 5 पुस्तकों को दर्शा रही, वो 5 पुस्तकें। चलिए बनाते दंडालेख, 2 लाइंस खींचेंगे हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, 0 से शुरू करते, 5 की ले लो, हाईएस्ट कहाँ तक जाना हमने, 70 तक जाना, 70 तक चलते, 5 10 15 चलिए ये आगे हमारे पास पुस्तकों की संख्या इस तरफ को, ठीक है, बेची गई पुस्तकों की संख्या इस तरफ को हम दिन बना लेते हैं। दिन बनाने के हम ऐसे ही करते सीधा फिर दिन लिखते जाएंगे। रविवार को कितनी पुस्तकें बेची गई, रविवार को बेची गई 65, 65 कहाँ पे, 65 यहाँ पे, तो इस दिन आगे भी 65 पुस्तकें, ऐसे स्केल से खींच लेना इसको, ठीक है। ये आ गया रविवार, ये इसके अंदर भी तुम लिख सकते हो, इसके अंदर ही लिखते चलो, ये आ गया रविवार, ठीक है। नेक्स्ट है सोमवार, सोमवार में 40 किधर है, 40 पुस्तकें बेची गई सोमवार वाले दिन, ठीक है, ये आ गया सोमवार। नेक्स्ट है मंगलवार को कितनी बेची गई, 30 किधर है, यहाँ पे, इधर ही चलते हैं, 30 पुस्तकें इधर बेची गई मंगलवार को, तो आ जाएगा। उसके बाद बुधवार को बेची गई 50 है इधर, 50 बेची गई बुधवार को। वीरवार को 20 है इधर, वीरवार को 20, ये आ गया वीरवार। शुक्रवार को 70 सबसे ज्यादा आ गई शुक्रवार को, यहाँ पे इसको मिटा दो, इधर 70 आ गई
शुक्रवार को, ठीक है, शुक्रवार को आगे लीजिए। बस ऐसे ही क्या बन जाएगा, दंडालेख बन जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन के आंसर तो हमने देने नहीं। अब जो इसका इस एक्सरसाइज का थर्ड एंड फिफ्थ फोर्थ क्वेश्चन, इसमें भी हमारे को क्या बनाना है, सारणी दी गई है और इसमें दंडालेख बनाना है और उनके क्वेश्चन के ज़्यादा भी क्वेश्चन के आंसर भी देने की, किसमें सबसे ज़्यादा हुई, किसमें न्यूनतम हुई, किसमें अधिकतम हुई। तो ये क्वेश्चन मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करा ली है, ठीक है। अब जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो आपके लिए होमवर्क है, वो आपके लिए आपको खुद करना पड़ेगा ताकि आपको दंडालेख बनाने की प्रैक्टिस हो, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि है 10th चैप्टर। सो अब जल्दी जल्दी हम 6th क्लास की सीरीज कंप्लीट करने वाले हैं, उसके बाद हम 7th क्लास पे चलेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।